वतन में भोग लेकर के बाबा के करीब पहुंची तो साथ में वतन में मम्मा भी विराजमान थी। नज़दीक जाकर मैंने बाबा और मम्मा को कहा कि आज विशेष सभी भाई बहनों की, चाहे ज्ञान सरोवर हो, चाहे शांति वन हो, चाहे म्यूजियम हो, चाहे हॉस्पिटल हो, सभी ब्राह्मण बच्चों की याद लेकर के पहुंची हूँ। मम्मा बड़े प्यार से देखते हुए मुस्कराती हैं। मम्मा कहने लगी कि बच्ची तुम याद तो लेकर के आई है, पर मम्मा को तो साकार में सभी बच्चों ने तो देखा नहीं है। ऐसे कहकर मम्मा शांत हो गई। बाबा ने उसके ऊपर बहुत अच्छा उत्तर दिया। मम्मा के प्रति बाबा कहने लगे, मम्मा जिस प्रकार मंदिर में मूर्ति होती है, मूर्ति को विराजमान करते हैं, बिठाते हैं, सजाते हैं, खिलाते हैं, पर आँखों से देखा नहीं होता है। दिव्य बुद्धि से ही भक्ति में भी मम्मा ने साक्षात्कार कराया है। तो मम्मा सुनकर फिर कहती हैं कि सचमुच में जो कुछ भी विशेषता भरी थी वह बाबा ने, अलमाइटी बाप ने भरी थी। बाबा फिर कहने लगे, मम्मा जब आपके जड़ चित्रों की भी इतनी पूजा होती है तो आप समझ सकते हैं कि साकार में भी आपने गुप्त रीति से जो साकार में ब्राह्मण बच्चे थे उन सभी की बहुत पालना की है। इतने में बाबा जैसे कि सभी दादियों को, एडवांस पार्टी की दादियों को इमर्ज कर देते हैं। बाबा कहते हैं कि आओ मेरी मीठी बच्चियाँ, जो निमित्त इस कार्य में बनी बाबा की सेवा में। तो देखते देखते बाबा और मम्मा के चारों तरफ सभी दादियाँ इमर्ज हो गई। बाबा के साथ फिर मम्मा कहती हैं कि मेरी ये सखियाँ भी सभी एडवांस पार्टी बनकर मेरे साथ सेवा कर रही हैं। मम्मा फिर मुस्कराती हैं, कहती हैं मेरी तो सखियाँ हैं ना, मेरी साथी है ना। मम्मा फिर बाबा से कहती हैं, बाबा हम कब तक वतन में सेवा करते रहेंगे, कब तो हमको अपने घर जाने की तैयारी शुरू करें और वतन का, परम धाम का गेट खुले। बाबा मुस्कराने लगे। बाबा ने कहा कि मम्मा को, दादियों को, कि अभी समय के अनुसार मेरे बच्चे बहुत पुरुषार्थ में लगे हुए हैं, पुरुषार्थ में तत्पर हैं।
उसी लगन, उस पुरुषार्थ में बच्चे लगने के कारण तीव्र गति को भी पा रहे हैं। मम्मा फिर मुस्कराती हैं। क्यों मुस्कराती हैं मम्मा? बाबा को देख मम्मा कहती हैं, कैसा भी बच्चा होगा तो बाप तो अपने बच्चों की तरफदारी तो जरूर करता है ना, कैसा भी बच्चा हो। ये बात सुनकर सभी दादियाँ बहुत ही मन ही मन मुस्कराती हैं बाबा मम्मा की यह चिटचैट देखकर। बाबा ने कहा कि अभी बहुत जल्दी सभी पुरुषार्थ और प्रत्यक्षता का झंडा तो लहरना ही है, जो हम सभी इतने सालों से लगे हैं। फिर जैसे एकदम बाबा मम्मा सब दादियों के सामने भोग की थालियाँ सजी हुई रखी थी। आज तो वतन में बहुत थालियाँ भोग की रखी हुई थी, दिखाई दे रही थी। बाबा ने कहा कि मम्मा आप पहले भोग स्वीकार करो, पीछे आपकी सखियाँ साथी भी भोग स्वीकार करेंगी। मम्मा ने कहा नहीं बाबा, पहले आप स्वीकार करेंगे, पीछे मैं स्वीकार करूंगी। ऐसे कहते हुए बाबा मम्मा ने भोग की थाली के ऊपर बड़ी प्यार की, स्नेह की, शक्ति की दृष्टि डाली और मम्मा भी कहने लगी, अन्य दादियाँ भी कहने लगी, वाह इतने प्रकार का मधुबन से भोग आया है। बहुत प्यार से सभी दादियाँ उस भोग की तरफ निहार रही थी, देख रही थी। फिर मैंने मम्मा को कहा कि मम्मा आपको 58 वर्ष हो गए अभिक्त हुए, तो आज विशेष इतने प्रकार का फल फूल भोजन आदि है। मम्मा मुस्कराते हुए कहती हैं कि भले बाबा मम्मा हमारी साथी दादियाँ भी भोग स्वीकार कर रही हैं, पर साथ में आप ब्राह्मण बच्चे भी इस भोग को स्वीकार करेंगे। तो फिर तो बाबा ने भोग स्वीकार किया। मम्मा को भी बड़े प्यार से भोग स्वीकार कराया और फिर मम्मा ने बाबा को और जितनी भी एडवांस पार्टी की दादियाँ, नाम नहीं लेती हूँ कि सभी दादियाँ एक एक से बढ़ के एक हैं, तो सभी दादियों को जैसे बाबा ने इमर्ज किया और मम्मा ने भी कहा विशेष माँ का दिन है, तो बाबा ने मेरी सखियों को इमर्ज किया और मम्मा ने सभी दादियों को बड़े प्रेम के साथ, जैसे कि मिलन मिलाप होता है, तो आज वतन में दादियों का मम्मा के साथ मिलन मुलाकात मिलन हो रहा था। देख करके बहुत अच्छा लग रहा था कि सचमुच में बाबा अपने बच्चों को, दादियों को किस प्रकार इमर्ज कर लेते हैं। फिर तो बड़े प्यार से स्वीकार किया भोग और आप सभी भाई बहनों की, हमारी रतनमोही दादी की, मुन्नी बहन की, मंच पर सभी बैठे हमारे बड़े भाइयों की, सभी की हमने बाबा को, मम्मा को, दादियों की याद दी, दादियों को भी। तो सभी ने भी आज पूरे ब्राह्मण परिवार को, चाहे देश विदेश के भी बच्चे थे, तो बाबा मम्मा दादियों ने सभी ब्राह्मण परिवार को सामने इमर्ज करते हुए याद प्यार दिया
और सभी का याद प्यार लेते हुए फिर नीचे साकार वतन में पहुंच गई। ओम शांति।